आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योग अभ्यास में। एक महिला को गर्भावस्था से लेकर डिलीवरी तक काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो फिज़िकली हो या मेंटली। और इस समय पर वेट बढ़ना बहुत ही नॉर्मल बात है और आफ्टर डिलीवरी पूरे 12 महीने लग जाते हैं एक महिला को अपने दोबारा वेट में आने के लिए। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं हो पाता। बहुत से जो फीमेल्स होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनका वेट आफ्टर डिलीवरी बढ़ता ही चला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी हमें कब योग की शुरुआत करनी चाहिए। डिलीवरी के बाद आपको कम से कम 4 से 6 हफ्ते के बाद ही योग की शुरुआत करें। उससे पहले आप वॉक कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप सुबह के समय ध्यान करके अपने दिन की शुरुआत भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप योग शुरू करें तो उससे पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बात करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी हमें कब योग स्टार्ट करना चाहिए। आफ्टर डिलीवरी आपको कम से कम 4 से 6 हफ्ते बाद ही योग की शुरुआत करनी चाहिए। इससे पहले आप वॉक कर सकते हैं, बच्चे को गोद में खिलाकर सुलाकर इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। आप सुबह के समय ध्यान करके अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद जब आप योग करना शुरू करें तो उससे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद ही कोई शारीरिक व्यायाम आप शुरू करें। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी योग एक्सरसाइज करें उसे आपको खाली पेट ही करना है। इसके अलावा जब आप खाना खा लें तो खाने के बीच में और योग एक्सरसाइज के बीच में आपके 3 से 4 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। तो करते हैं आज के योग अभ्यास। अगर किसी अभ्यास को करते समय आपको कुछ परेशानी होती है तो आप उस आसन को स्किप करके आगे के आसन को कर सकते हैं। हमें धीरे धीरे ही योग आसन का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको सुखासन में बैठ जाना है। आपको बिल्कुल कंफर्ट होकर रहना है। आपको कपड़े भी कंफर्ट होकर पहनने हैं। कंफर्ट कपड़ों के साथ ही आप योग का अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के योग अभ्यास। अगर किसी भी अभ्यास को करते समय आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो आप उसे स्किप करके आगे के आसन कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि हमें धीरे धीरे ही योग अभ्यास का प्रयास करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह से कंफर्ट होकर आपको सुखासन में बैठ जाना है। आपको कंफर्ट कपड़े पहनने हैं और कंफर्ट कपड़ों के साथ ही आपको योग का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से सुखासन में बैठकर हमें अपनी गर्दन और कमर को सीधे रखते हुए आपको सीधे बैठ जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपनी नेक रोटेशन करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले गहरी सांस भरनी है। गहरी सांस भरने के साथ आपको धीरे से सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लेकर जाना है और आपको पूरा गर्दन को डाउन करना है। ध्यान रखना है कि कमर हमारी सीधी ही रहनी चाहिए, सिर्फ हमारी नेक जो है, हमारी गर्दन जो है वो झुकनी चाहिए। और फिर यहीं से हमें राइट टू लेफ़्ट अपनी गर्दन को रोटेट करना है। इस तरह से आपको अपनी गर्दन को धीरे धीरे रोटेट करते हुए आगे इसकी तरफ लेकर आना है। और फिर धीरे धीरे आपको आगे से पीछे की तरफ अपनी गर्दन को लेकर जाना है। आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए। और आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, बिल्कुल धीरे 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 सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और अपनी नेक को क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। और कम से कम आपको 5 to 10 टाइम आपको इस रोटेशन को करना है। तो धीरे से आपको आगे की तरफ गर्दन को झुका लेना है। अब यहीं से हमें एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को रोटेट करना है। यानी पहले हमने राइट टू लेफ़्ट किया था और अब हम करेंगे लेफ़्ट टू राइट। बिल्कुल धीरे धीरे, आपको किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना है। बहुत ही आराम से आपको अपनी गर्दन को रोटेट करना है। यहाँ से भी आपको 5 to 10 टाइम आपको अपनी गर्दन को रोटेट करना है और फील करना है अपनी नेक मसल्स को। और धीरे धीरे अपनी गर्दन को इस तरह से लेफ़्ट टू राइट और धीरे से आपको नीचे की तरफ यहाँ पर रुक जाना है और धीरे से गर्दन को ऊपर कर देना है। तो ये था हमारा नेक रोटेशन। इसके बाद हम करेंगे नेक को अप एंड डाउन। आपको क्या करना है, पहले गहरी सांस भरनी है और धीरे से सांस को छोड़ते हुए आपको गर्दन को आगे की तरफ झुका लेना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने हाथ से अपने सिर को प्रेस करते हुए हल्का सा प्रेशर डालते हुए नेक को नीचे की तरफ प्रेस करना है।
और फिर यहीं से आपको धीरे से सांस भरते हुए अपनी नेक को ऊपर की तरफ लेकर और सांस छोड़ते हुए दोबारा से आपको नेक को नीचे की तरफ लेकर आना है। तो धीरे धीरे हम योग अभ्यास करेंगे। फिर सांस भरते हुए हमें ऊपर लेकर जाना है और फिर धीरे से गर्दन को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। धीरे से सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ। इसे भी आपको 5 to 10 टाइम आपको इसको करना है। एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ धीरे से, और एक बार फिर से अपने हाथों से अपने गर्दन को आपको धीरे से प्रेस करना है। धीरे से यहाँ पर गर्दन को आप सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी नेक को लेफ़्ट टू राइट, इसके बाद हमें दोबारा से सांस भरते हुए अपनी गर्दन को लेफ़्ट साइड इस तरह से झुका लेना है और फिर अपने राइट हैंड से अपनी नेक को धीरे से अपनी तरफ प्रेस करते हुए इस तरह से अपनी नेक को प्रेस करना है। आपको फील होगा कि आपकी जो लेफ़्ट साइड की मसल्स है इसमें अच्छा खिंचाव आ रहा है। तो यहीं से धीरे से वापस आपको अपनी गर्दन सीधी कर लेनी है और फिर गहरी सांस भरते हुए और दोबारा से आपको लेफ़्ट साइड और अपने लेफ़्ट हैंड से अपनी नेक को इस तरह से प्रेस करना है और फिर कुछ सेकंड यहाँ पर रुकने के बाद दोबारा से अपनी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। तो एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। हमें राइट साइड नेक को ले जाते हुए राइट साइड नेक को धीरे से इस तरह से प्रेस करना है और फिर दोबारा से वापस आ जाएंगे। एक बार लेफ़्ट साइड लेकर जाएंगे और अपने हाथ से इसको अच्छे से प्रेस करना है, फील करना है। हमारी जो राइट साइड की जो नेक मसल्स है उसके खिंचाव को हमें फील करना है। फिर धीरे से वापस हम अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने हाथों को सामने की तरफ इस तरह से हथेलियों को ऊपर की तरफ रखते हुए अपने हाथों को सीधा कर लेंगे और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को, अपने फिंगर्स को अपने कंधे पर आपको इस तरह से टच करना है। फिर धीरे से आपको सामने की तरफ और फिर दोबारा से हाथों को बेंड करते हुए अपने फिंगर्स को आपको अपने कंधों पर लगाना है। एक बार फिर से सामने की तरफ और इसे भी आपको 10 टाइम आपको रिपीट करना है। फिर दोनों हाथों को कंधों पर लगाएंगे, हाथों को सामने करते हुए और फिर हाथों को बेंड करते हुए आपको अपने कंधों पर लगाना है। एक बार फिर से हाथों को सामने और फिर हाथों को कंधों पर लगाकर तो धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेकर आ जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को आपको सामने की तरफ ले जाते हुए अपने फिंगर्स को कंधों पर लगाते हुए अपने हाथ को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और अपने लेफ़्ट हैंड को आपको अपने राइट जो हमारी कोहनी है उसके नीचे रखते हुए हमें अपने हाथ को इस तरह से पूरा रोटेट करना है। अच्छे से आपको अपने हाथ को इस तरह से रोटेट करना है। धीरे धीरे आपको हाथ को रोटेट करना है। पहले आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, इसको आपको 5 टाइम इस तरह से रोटेट करना है और यहीं से आपको दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ को रोटेट करना है। बस ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह का पेन हो रहा है तो आप आसन को, इस एक्सरसाइज को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बार फिर से और आपको यहाँ से अपने हाथों को नीचे कर लेना है। फिर सेम अभ्यास आपको अपने दूसरे हाथ से भी करना है। पहले हाथ को सीधा करेंगे,
फिर अपने हाथ को यानी कि बेंड करते हुए अपने फिंगर्स को अपने शोल्डर पर लगाते हुए और अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट कोहनी के नीचे रखते हुए आपको क्या करना है कि सेम अभ्यास आपको दूसरे हाथ से भी करना है। आपको अपने लेफ़्ट हैंड को सीधा करते हुए और उसको बेंड करते हुए अपने फिंगर्स को अपने शोल्डर पर लगाते हुए अपने राइट हैंड को अपने लेफ़्ट कोहनी के नीचे रखते हुए आपको सबसे पहले इस तरह से अपने हैंड्स को अच्छे से घुमा लेना है। ध्यान रखना है कि 5 टाइम आपको करना है। कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको योगाभ्यास को करना है। इस तरह से हैंड्स को अच्छे से रोटेट करने के बाद यहीं से आपको दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज अपने शोल्डर को रोटेट करना है। धीरे धीरे योग का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे हम योग अभ्यास में आगे बढ़ेंगे और इस तरह से आपको रोटेट करना है और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को हम नीचे लेकर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को दोबारा से सीधा करते हुए बेंड करते हुए अपने फिंगर्स को दोनों शोल्डर्स पे लगाते हुए हमें दोनों शोल्डर्स को एक साथ रोटेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कोहनी को आगे की तरफ इस तरह से मिला लेंगे और फिर पूरा पीछे की तरफ अपनी कोहनी को आप जितना ले जा सके अपनी कोहनी को आपको पीछे की तरफ लेकर जाना है। दोबारा से आगे की तरफ आएंगे और फिर दोबारा से पीछे की तरफ। ध्यान रखना है कमर सीधी होनी चाहिए, आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और इस तरह से आपको अच्छे से रोटेट करना है। अगर आपको शोल्डर यानी कि जो आपकी कोहनी है उसको अगर आपको इस तरह से मिलाने में दिक्कत हो रही है तो आपसे जितना हो सकता है आपको उतना ही करना है। बस ध्यान रखना है कि हमारा जो शोल्डर है वो अच्छे से रोटेट होना चाहिए। इस तरह से आपको इसको 10 टाइम रिपीट करना है और फिर यहाँ से इस तरह से करने के बाद आपको इसे फिर इसको दूसरी साइड से रोटेट करना है। बस ध्यान रखना है कि हमारे शोल्डर अच्छे से रोटेट होने चाहिए, हमारी ब्रेथ बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। हमें नॉर्मल सांस लेनी है और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। धीरे धीरे इसका हमें अभ्यास करना है। फिर इसके बाद आपको धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आ जाना है। अब हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को हम अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए हमें सिर्फ शोल्डर को लिफ्ट करना है और इस तरह से शोल्डर को लिफ्ट करने के बाद हमें इसे अच्छा रोटेट देना है। इससे क्या होता है कि जो हमारी बैक मसल्स है उसको काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि जब लेडीज़ ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उनके बैक में काफ़ी देर तक बैठे रहने से उनके बैक में दर्द आने लग जाता है। तो ऐसे करने से आप काफ़ी आराम फील करेंगे। आपको सिर्फ इस तरह से अपने शोल्डर को रोटेट करना है, अपनी बैक मसल्स को आराम देना है और फिर यहीं से आपको दोबारा आगे की तरफ भी इस तरह से आपको करना है। इसका अभ्यास भी आपको 5 to 10 टाइम करना है। बस ध्यान रखना है कि कमर सीधी और नॉर्मल ब्रीदिंग। इस तरह से करने के बाद आपको धीरे से अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला देनी है और आपके जो हिप मसल्स हैं इसको बाहर की तरफ इस तरह से रिलैक्स करते हुए अपनी लेग्स को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और ध्यान रखना है कि हमारी टोज़ जो है, जो हमारी पैरों की जो उंगलियां हैं एक्टिव होनी चाहिए, यानी कि ऊपर की तरफ इस तरह से होनी चाहिए। अपनी बैक को आपको सीधा रखना है, झुककर नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधा आपको बैठना है और पैरों को सीधा करते हुए अपने फिंगर्स को यानी कि जो आपके टोज़ है, आपके जो पैरों की जो उंगलियां हैं उसको आपको धीरे धीरे इस तरह से अप एंड डाउन करना है। कमर को बिल्कुल सीधा और सिर्फ आपके जो टोज़ हैं यानी कि जो आपके पैरों की जो उंगलियां हैं उन्हें आपको अप एंड डाउन करना है। तो इस तरह से हमें अपनी हर बॉडी का हर एक पार्ट को अच्छे से मूव करना है। धीरे धीरे आपको पैरों की उंगलियों को इस तरह से चलाना है और पैरों की उंगलियों को चलाने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आपकी सांस को आपको बिल्कुल नॉर्मल रखना है। फिर इस तरह से चलाने के बाद अपने पैरों को आराम देने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से अपने पैरों को सीधा रखना है और अपनी फीट को आपको आपस में मिला लेना है और यहीं से अपने फीट को आपको इस तरह से रोटेट करना है। इससे क्या होता है कि जो हमारे पैरों की जो जॉइंट्स होते हैं उनमें अच्छा रोटेशन आता है, जिससे कि क्या होता है कि हमें
जो हमारे पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जो एयर होती है वो आसानी से निकल जाती है, जिससे कि पेन नहीं होता है। तो इस तरह से आपको अपने पैरों को अच्छे से रोटेट करना है और फिर यहीं से आपको एंटी क्लॉकवाइज भी इसको इस तरह से रोटेट करना है। इसका अभ्यास आप बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको इस तरह से अपने पैरों को रोटेट करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा से हम सीधे बैठ जाएंगे और यहीं से हमें अपनी राइट लेग को बेंड करना है, कमर को बिल्कुल सीधा, और अपनी फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए अपनी थाइस के नीचे रखकर अपने पैरों को लिफ्ट कर देंगे और फिर धीरे से यहाँ से हमें अपने पैर को सीधा करना है। आप जहाँ तक कर सकें आप कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आपके पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए, और दोबारा से इस तरह से पैरों को सीधा और फिर बेंड। पैरों को सीधा करना है और फिर आपको पैरों को इस तरह से बेंड करना है। पैरों को सीधा करेंगे फिर बेंड करेंगे। इसका अभ्यास भी आपको 5 to 10 टाइम करना है। सीधा करेंगे और फिर बेंड कर देंगे, फिर धीरे से अपने पैर को सीधा नीचे रिलैक्स करेंगे। दोबारा से सेम हमें लेफ्ट लेग से भी इसी तरह से करना है। लेग को बेंड करेंगे, अपनी फिंगर्स को अपनी थाइस के नीचे इस तरह से इंटरलॉक करते हुए अपनी लेफ्ट लेग को सीधा करते हुए और फिर धीरे से आपको बेंड करना है। लेग्स को सीधा करना है और बेंड करना है। जहाँ तक आप कर सके, अगर आप पूरा पैर सीधा नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से भी सीधा करते हुए और बेंड करते हुए आपको पीछे की तरफ लेकर आना है, और जब आप सामने की तरफ लेके जाएं इस तरह से आप कर सकते हैं। आप जहाँ तक इसे कर सकते हैं आप करें। बिल्कुल धीरे धीरे हमें योग का अभ्यास करना है। किसी भी तरह का अपनी बॉडी को प्रेशर नहीं देना है, किसी भी तरह से हमें अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना है। फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को हम सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहीं से अपनी लेफ़्ट लेग को बेंड करते हुए अपने राइट थाइस के ऊपर रखते हुए अपनी नीज़ को, यानी कि जो हमारी लेफ़्ट नीज़ है उसको नीचे की तरफ प्रेस करना है, और आपको इस तरह से प्रेस करते हुए और फिर नीचे से ऊपर की तरफ अपनी लेग्स को उठाना है। दोबारा से प्रेस करेंगे नीचे और फिर ऊपर, प्रेस करेंगे नीचे और फिर ऊपर। ध्यान रखना है कि अपने राइट हैंड से आपको टोस को इस तरह से पकड़ के रखना है और लेफ्ट से आपको अपनी नीज को प्रेस करना है। धीरे से ऊपर और फिर नीचे, धीरे से ऊपर और फिर नीचे। यहीं से अपने लेग को आपको सीधा कर लेना है और सेम आपको राइट लेग से भी ऐसे ही करना है। अपनी इस तरह से अपने लेग को अपने लेफ्ट थाइस के ऊपर रखते हुए अपने लेफ्ट हैंड से अपने टोस को इस तरह से पकड़ते हुए आपको अपने राइट हैंड से अपनी राइट नी को नीचे की तरफ प्रेस करना है और फिर ऊपर प्रेस करेंगे नीचे। कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें पैरों को बेंड करने में दिक्कत आती है। तो आपको भी अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो आप इसका अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। और फिर धीरे से एक बार फिर से नीचे प्रेस करेंगे और फिर दोबारा से ऊपर लाते हुए हम अपनी लेग को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा से इसी आसन में बैठे रहना है और हमें एक बेल्ट या आप दुपट्टा, आप किसी भी तरह से आप जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से बेल्ट को पकड़ते हुए अपनी लेग्स यानी आपकी जो सोल है यानी कि जो आपकी फीट है यहाँ पर अपनी बेल्ट को इस तरह से फंसाना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको टोस के नीचे ही फंसाना है। अगर आप टोस के ऊपर लगाएंगे तो ये छूट सकता है, आपको चोट लगने का डर हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि बेल्ट को इस तरह से नीचे की तरफ फंसाना है और बेल्ट को उठाते हुए अपनी कमर को सीधा रखते हुए अपनी लेग को ऊपर की तरफ उठाना है, और जहाँ तक आप कह सकें वहाँ तक आपको उठाते हुए कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। नॉर्मल ब्रीथिंग रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, और कुछ सेकंड तक होल्ड करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। लेग्स को उठाते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए हमें अपने पैरों को इस तरह से उठाना है और धीरे से वापस हमें इस तरह से अपने पैरों को नीचे रख लेना है। इसका अभ्यास भी आपको 5 से 10 बार जरूर करना है। फिर से लेग्स को उठाएंगे ऊपर और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे।
सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है, अपने दूसरे पैरों के ऊपर भी इस तरह से बेल्ट लगाते हुए। आप कॉटन का दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से उठाते हुए आपको लेग्स को ऊपर उठाना है, आप जहाँ तक उठा सकें आप उठा सकते हैं। और अगर आपको इस तरह से बैठने में दिक्कत होती है तो आप पीछे वॉल का सहारा भी ले सकते हैं, यानी कि वॉल के सपोर्ट या बेड के सपोर्ट से भी आप इसको कर सकते हैं। दोबारा से लेग को उठाएंगे ऊपर और फिर दोबारा से नीचे। लेग्स को आप नॉर्मल ब्रीदिंग, आपकी बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और धीरे धीरे आपको अपने पैरों को उठाते हुए ऊपर और नीचे करना है। इस तरह से उठाइए और धीरे से वापस नीचे आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए अपने फिंगर्स को अपने पैरों के नीचे रखते हुए आपको इस तरह से बैठ जाना है। आप चाहे तो इस तरह बैठकर भी होल्ड कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आपको अपनी नीज़ को नीचे की तरफ लेके जाना है, यानी कि इस तरह से अपने पैरों को आपको खोलना है। इसके अलावा आप यहाँ पर बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको यहाँ पर इस तरह से बटरफ्लाई करनी है। आपको अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, धीरे धीरे सांस को लेना और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। इस तरह से आपको यहाँ पर इस आसन का अभ्यास करना है। ध्यान रखना है कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आपको लगती है कि आपको किसी तरह का पेन फील होता है तो आपको आसन को अवॉइड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने पैरों को बेंड करते हुए हमें वज्रासन में बैठ जाना है। और यहाँ पर इस तरह से बैठने के बाद हमें अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाना है और पीछे की तरफ इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए हमें अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ प्रेस करना है और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करते हुए गर्दन को ऊपर करना है और पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ सेकंड होल्ड करना है। धीरे से सांस छोड़ते हुए आपको आगे आना है और सांस भरते हुए आपको दोबारा से पीछे की तरफ अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए अपनी नेक को पीछे की तरफ आपको लेकर जाना है। ध्यान रखना है कि जब आप इस पोजीशन में हो तो आपको यहाँ पर अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है, यानी कि अपनी सांसों को आपको यहाँ पर रोकना है और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए आपको वापस आ जाना है अपनी नॉर्मल पोजीशन में। फिर गहरी सांस भरते हुए और पीछे की तरफ जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। इससे क्या होगा कि आपके बैक मसल्स में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। करेंगे हम भ्रू नमन का अभ्यास। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को आपको सामने की तरफ लेकर जाना है और ध्यान रखना है कि जो आपके सर का जो ऊपर का हिस्सा है, यानी कि जो हमारा ऊपर का भाग है, इसे हमें धीरे से अपनी मैट पर इस तरह से रखते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए और फिंगर्स को इंटरलेस करते हुए आपको ऊपर की तरफ हाथों को सीधा करना है। आपको ध्यान देना है कि आप मेरे पैरों को देख सकते हैं। आपको अपने पैरों को इस तरह से पीछे की तरफ रखना ही करना है, यानी कि अंदर की तरफ नहीं करना है। आपको अपने पैरों को पीछे की तरफ रखना है और यहाँ पर कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद दोबारा से अपने दोनों हाथों को मैट पर रखते हुए आप दोबारा से पीछे की तरफ वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। योग का अभ्यास करते समय हमें हमेशा हमारी सांस पर ध्यान देने को कहा जाता है और कई बार हमें गहरी सांस भरने को कहा जाता है, कई बार हमें नॉर्मल ब्रीथिंग करने को कहा जाता है। तो इसका मेन कारण ये है कि जब भी हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारी बॉडी किसी भी तरह से थकावट का एहसास ना हो, इसलिए हमें हमारी सांस पर ध्यान देने को कहा जाता है। तो ये थे कुछ योग अभ्यास जिन्हें आफ्टर डिलीवरी आप करके अपने वजन पर, यानी कि बढ़ते वजन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।